हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हम 9+ आवर्स स्टडी कैसे करें। ठीक है, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ, मोस्टली इंस्टाग्राम की, जहाँ पे मैं लोगों के जवाब देती हूँ, बच्चों के जवाब देती हूँ, एस्पिरेंट्स के जवाब देती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस यही रहते हैं कि मैम हम इतना देर तक नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है और बर्नआउट सा फील होता है पूरे दिन। राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूपीएससी एक जर्नी है जिसको हमें इंजॉय करके पढ़ना है, करना है। राइट। ये होता है ना कि एक जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं अपन, जब अगर कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, राइट, तो मान लो उस गाड़ी के अंदर हम 5-6 लोग बैठे हैं और उस टाइम पे उस जर्नी के में हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, आपका माइंड पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आप उस जर्नी तक वहां पे पहुंचते पहुंचते एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। राइट। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हो भी सकता है कि आप वहाँ जर्नी तक पहुंच नहीं सको, अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ही ना सको, कि जर्नी ही इतनी हेक्टिक थी कि हम तो बीच में ही रुक गए, हमें जा ही नहीं पाए डेस्टिनेशन तक। ठीक है, वही होती है यूपीएससी की जर्नी। ठीक है, अब उसको कंपेयर करो दूसरे पार्ट से, कि भाई जब आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, 5-6 लोग ग्रुप में जा रहे हो और आपने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगाए, ठीक है, और वो सॉन्ग सुनते हुए, हंसी मजाक करते हुए, अपना डिलीशियस फूड खाते हुए आप जर्नी इंजॉय करते करते आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। राइट। तो वही है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको जर्नी तो लेनी है बट एट द सेम टाइम उसको एंजॉय करते हुए लेनी है, एंड दैट्स व्हाई हाउ टू study 9+ hours in a day is very 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 useful for you aspirants, कि भाई ये जर्नी में रोज इतना तो पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, तो उसकी कुछ 5-6 टेक्निक्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक जो मैं बहुत बार बोलती हूँ, जो बच्चे मेरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा कि एक टेक्निक है पोमोड्रो टेक्निक। ठीक है, अब ये पोमोड्रो टेक्निक यहाँ पे क्या होती है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की, अपने खुद के माइंड की, तो 25 से 30 मिनट ही एक माइंड एक चीज पे फोकस कर पाता है, ओनली 25 to 30 मिनट्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी धुरंधर पैदा नहीं हुआ है जो आपको ऐसा बोल दे नहीं मैं तो 5-5 10-10 घंटे एकदम लगातार एकदम सटीक तरीके से पढ़ लेता हूँ। हो ही नहीं सकता, माइंड रिटेन नहीं कर पाता। तो 25 से 30 मिनट ही आपका माइंड एकदम फोकस तरीके से पढ़ता है, फिर वो ब्लर हो जाता है। ठीक है, दैट यू मस्ट नो। तो पोमोड्रो टेक्निक में यही कहा गया है कि भाई पहले आप 25 मिनट पढ़ो, 25 से 30 मिनट पढ़ो, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, फिर आप 25 से 30 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे एटलीस्ट 4 साइकिल पूरी करोगे। ठीक है, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो साइकिल है वो यहाँ पे चल रही है, एटलीस्ट 4 साइकिल यहाँ पे चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है, 4 टाइम्स ये साइकिल चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 25 इंटू अगर हम करते हैं 4 टाइम्स, तो 2 आवर्स तो वो हो ही जाते हैं, और 5-5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे लेके चलिए। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपने अपने माइंड को बता रखा है कि हाँ भाई तू 25 से 30 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके रखता है, तू आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ ले। ठीक है, मैं तेरे को ब्रेक भी दूंगा। अब वो 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, मतलब वो 2 घंटे जब आपने उसको ब्रेक दे दे के 4 बार मना रखा है ब्रेन को, हाँ हाँ ले रहे हैं ब्रेक, फ्रस्ट्रेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, फिर 2 घंटे बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लोगे और फिर वापस से साइकिल पे बैठ जाओगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आपने 25 मिनट फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ी, फंडामेंटल राइट्स आपने यहाँ पे देखे। ठीक है, फिर आपने उसको 5 मिनट यहाँ पे ब्रेक दे दिया। ठीक है, फिर आपने फंडामेंटल राइट्स के लीगल एस्पेक्ट्स यहाँ पे देख लिए। ठीक है, फिर आपने उसको 5 मिनट का ब्रेक दिया, फिर आपने यहाँ पे केसेस देख लिए। ठीक है, फिर आपने उसको ब्रेक दिया, फिर उसके बाद आपने फंडामेंटल राइट्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, कौन से प्रीलिम्स में है, कौन से मेंस में है, फिर आपने उसको 4 साइकिल पूरी कर ली वो 2 घंटे पूरे। अब आप उसको एक लॉन्ग ब्रेक दे रहे हो, जो एक ब्रेन को रिवॉर्ड की तरह लगेगा कि अरे यार गुड, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है कि मैंने इतनी जो मेहनत करी है ये पोमोड्रो टेक्निक में 4 बार, ठीक है, अब मुझे एक लॉन्ग ब्रेक यहाँ पे मिला है। राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या करनी है, अपने टेक्निक्स यहाँ पे यूज करनी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्निक दैट यू मस्ट नो। सेकेंड टेक्निक जो आपको यहाँ पे यूजफुल रहेगी 9+ आवर्स पढ़ने के लिए, और वो मेरे लिए भी बहुत यूजफुल रहती है व्हेन आई मेक लेक्चर्स, तो मैं उस टाइम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डीप वर्क। ठीक है, अब वो डीप वर्क टाइम होता है मोस्टली मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली मॉर्निंग में एक टाइम होता है जब हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं स्क्रोलिंग में। ठीक है, तो जैसे ही सुबह उठते हैं तो फोन उठाते हैं, राइट। और ये मेरी भी आदत थी, ठीक है, पर्सनली आपको बता रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठते ही क्या करती थी, सबसे पहले स्क्रोल करना शुरू करती थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दोस्तों ने क्या स्टोरी डाली है, क्या रील चल रही है, क्या फनी कंटेंट चल रहा है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो रील को स्क्रॉल करते करते एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे तो फिर चले ही जाते हैं, राइट। अगर आप किसी वर्किंग कंडीशन में, आपको क्लासेस में जाना है, तब तो आप एक इमरजेंसी होती है दिमाग के बैक में कि नहीं यार मुझे इस टाइम पे वर्क पे जाना है, मतलब मेरी कभी मॉर्निंग क्लासेस होती है तो मैं नहीं कर पाती, स्क्रोल में भग जाती हूँ कि नहीं 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 मॉर्निंग क्लासेस है भाई। ठीक है, लेकिन होता क्या है जब इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, मान लो मेरी इवनिंग में क्लासेस है, आफ्टरनून में है, तब मेरा वो स्क्रोलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है मेरा खुद का टाइम टेबल। और वैसे ही एस्पिरेंट्स के साथ होता है मोस्टली, जब आपकी मॉर्निंग में क्लासेस नहीं होती है, इवनिंग बैच होता है, आफ्टरनून बैच होता है, या आपने कोई कोर्स ले रखा होता है जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, तो माइंड में वो इमरजेंसी वाली जो घंटी होती है ना, वो हट जाती है कि भाई ठीक है यार कर लेंगे, अब कौन पड़ेगा। ठीक है, तो इमरजेंसी वाली घंटी हटा के हमें यहाँ पे क्या करना है, एक परमानेंट एक माइंड को एक वो देना है, क्या बोलते हैं उसको, सुपर फूड देना है। ठीक है, किस चीज़ का सुपर फूड, कि भाई इसी चीज़ का सुपर फूड कि भाई ये जो डेली आप चीज़ कर रहे हो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट है। आपको सुबह उठ के एक हैवी सब्जेक्ट पकड़ना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, एक्टिव है, आप उसको वो फीड नहीं कर सकते जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी मटेरियल, राइट। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आते हैं अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ी हुई है तो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने सुबह उठा ली कि भाई ये मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री कर ही रहा हूँ, तो मैं सुबह यहाँ पे 2 घंटे स्क्रोल की जगह मैं अपना फ़ोन सिर्फ अलार्म के लिए कर रहा हूँ। अलार्म अगर आपके पास है जो क्लॉक आती है तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। फ़ोन को अगर आप दूर रखें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सोते टाइम अपने बेड के पास किताब रख लो। ठीक है, एक अगर आपने बचपन में एक कार्टून आता था, उसमें ये होता था कि भाई उसके पास सुपर पावर थी बच्चे के पास, और वो जो बुक था वो अपनी तकिए के नीचे रखता था। ठीक है, अब वो जब सुबह उठता था तो वो जो बुक थी वो पूरा उसको लर्न हो जाता था। ठीक है, वैसा ही रियल लाइफ में भी है। अगर आप बुक अपने तकिए के पास रखते हैं, सुबह उठते ही वो आप उस बुक को देखोगे, ठीक है, आपको याद आएगा कि यार मुझे इसमें से चीज़ें पढ़नी है, तो आप फ़ोन की जगह बुक उठाओगे और वो डीप वर्क आपका हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो 9+ आवर्स का जो आपका टारगेट है डेली पढ़ने का, वो सुबह ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 घंटे तो सुबह ही आपके पूरे हो जाएंगे, आपका डे वेस्ट नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो फॉलो दिस टेक्निक। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो एस्पिरेंट्स। मॉर्निंग का टाइम आपके बुक्स के लिए है, फ़ोन के लिए नहीं है। लाइफ एंजॉय करो बट एट द सेम टाइम अपने गोल को मत भूलो। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड टेक्निक टू cross your 9+ hours target at a day. थर्ड पॉइंट जो आपके 9+ आवर्स को अचीव करने में मदद करेगा वो होता है मल्टीटास्किंग नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब ये है गाइस, क्योंकि जब मैं आपको बताती हूँ कि भाई 2 आपको सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, राइट। जैसे कि मैंने बताया हमेशा कि भाई पॉलिटी और ज्योग्राफी आप साथ में लेके चले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने 25 मिनट पॉलिटी पढ़ ली फिर 25 मिनट ज्योग्राफी पढ़ ली, ऐसा नहीं होगा। आपको डे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि आपने जो 4 घंटे है, ठीक है, तो वो 2 आवर्स वाली जो टेक्निक थी पोमोड्रो टेक्निक से, उसमें 4 आवर्स आपने पॉलिटी को डेडिकेट कर दिया और वही 4 आवर्स आपने ज्योग्राफी को यहाँ पे डेडिकेट कर दिए, राइट। तो इस तरीके से अपने प्लानर्स को ऐसे हाफ हाफ करके रखना है। ठीक है, तो ये जो प्लानर आपने हाफ हाफ किया, 4 इसको और फिर जो 1-1.5 घंटा आपका बचा दिन का, उसको आपको रिवीजन के अंदर देना है, राइट, या आपके करंट अफेयर्स को आपको देना है, राइट। तो इस तरीके से आपको मल्टीटास्क नहीं करना है कि भाई 25 मिनट ये पढ़ लिया, 25 मिनट ये पढ़ लिया। दिमाग को इतना डाइवर्ट नहीं करना। पहले दिमाग को बोल दो कि भाई ये जो 4 घंटे है ये मैं पॉलिटी ही पढ़ूंगा, ये 4 घंटे है मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर अपने दिमाग को उस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो उन घंटे, तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अरे यार वो मुझे क्यों छोड़ के गई या वो मुझे क्यों छोड़ के चला गया, ये वाले बैक ऑफ द माइंड उस टाइम पे नहीं चलने चाहिए। ठीक है, या फिर यार मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कह दिया या वो हो गया ये हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, आप अगर अपने दिमाग को वही बोलो कि आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ,
मैं फ़न कर रहा हूँ तो फिर मैं वो फ़न ही कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं यूपीएससी की टेंशन नहीं लूँगा, उस टाइम पे मैं फ़न ही करूँगा, मैं पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग से दूर रखना है। जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो वही आप चीज़ करो। फॉर एग्जाम्पल पबजी में आप 4 मैप्स थोड़ी खेलने जाओगे तो चिकन डिनर कैसे होगा, राइट। तो आप वहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। लाइफ भी वैसे ही है, एक बार में एक ही डोर को पुश करना है, दो दो डोर को पुश मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ऐसे अपने डेज को आप डिवाइड कर दीजिए कि भाई 4 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, 4 घंटे कर रहा हूँ, 1-2 घंटे जो मुझे लग रहा है फ्री के हैं, मैं करंट इशूज़ को डाल रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं उस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे ही अपना दिन चलता है यूपीएससी एस्पिरेंट का, एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का। ओके गाइस, फोर्थ पॉइंट जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है माइंड रिफ्रेशर, ठीक है। हर दिन आपके पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको उस बॉक्स से बाहर निकाले, ठीक है। वो जो बॉक्स है आपका यूपीएससी का, ये जो 4 दीवारी है जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, इस बॉक्स से आपको वो बाहर निकाले। वो हमेशा एक एक्टिविटी आपके लाइफ में होना चाहिए, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो, एंड मोस्टली वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को एक फिजिकली एक्टिव रखे, राइट। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप रखो कि जब आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर एक बीच का टाइम, जैसे मान लो मैंने 4 घंटे का बोला, तो 4 घंटे पढ़ने के बाद बीच में आपने वो एक फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, आपने अपने माइंड को वापस से रीस्टार्ट करा, ठीक है। फिर आप बढ़िया एकदम फ्रेश होके आते हो, फिर वो बचे हुए घंटे आप पढ़ते हो, राइट। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर डालो। यूपीएससी सच में बहुत लंबी रेस है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे यार मेरे मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी ये कह रही है, फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अपने आप को बर्नआउट मत करो, डेली एक ऐसी एक्टिविटी एड ऑन कर लो सारे एस्पिरेंट, जो आपको क्या करे, इस बॉक्स से एक बाहर कदम रखने को यहाँ पे गाइड करे कि हाँ यार अब मैं रिफ्रेश हो चुका हूँ, मज़े कर चुका हूँ, मैं 1-1.5 घंटे अपने चीज़ों को, ये यूपीएससी से हट के मैंने कुछ यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। अब मैं वापस से रिफ्रेश होकर रीस्टार्ट करके वापस से जो बचे हुए घंटे हैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है, बर्नआउट नहीं होना है। एक एडिशनल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही कोई एडिशनल एक्टिविटी कर लो, ठीक है। बहुत बच्चों को गेमिंग पसंद होती है, गेमिंग कर लो यार, ठीक है। बहुत बच्चे को कुकिंग पसंद होती है, वो कर लो, बेकिंग कर लो, ठीक है। जो चीज़ है, पेट्स भी होते हैं घर के अंदर, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो 1-1.5 घंटे, राइट। तो इस तरीके से अपने आप को 1-1.5 घंटा यूपीएससी से अलग थलग रखना, ठीक है। वो आपका खुद का टाइम होगा जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप अपने माइंड को रीस्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द टेक्निक जो आपका जो डेली जो टास्क है पढ़ने का उसको और इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके 9+ आवर्स को अचीव करने में मदद करेगा, ठीक है, बर्नआउट नहीं होने देगा आपको। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपके स्टडी रिचुअल, और हमेशा ये पॉइंट मेरा बहुत बार रिपीट होता है, स्टडी रिचुअल, जादू टोने वाली जगह, राइट। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपका माइंड है कि भाई इस जगह पे ये बैठ गया तो पढ़ेगा ही। कोई ऐसी डेस्क या कोई ऐसी प्लेस आपने बना रखी है जिसके अंदर आपने माइंड को फीडबैक दे रखा है कि अगर मैं इस जगह बैठा हूँ या इस डेस्क पे बैठा हूँ तो मैं पढ़ूंगा ही, इसके अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं करने वाला हूँ, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी रिचुअल, राइट। तो वो स्टडी रिचुअल आपको करना है, आपको ऐसी प्लेस बनानी है, ऐसी जगह बनानी है, ऐसा कॉर्नर बनाना है जहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपको पता हो, आपके माइंड को सिग्नल हो कि अच्छा ये डेस्क सेम वाइब्स दे रहा है फॉर द स्टडी टाइम, राइट। तो स्टडी रिचुअल मतलब कि कोई ऐसी प्लेस डिसाइड कर लो, डेडिकेट कर लो कि यहाँ जा रहा हूँ तो मैं इसे पढ़ूंगा ही। फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं तो एक माइंड को सिग्नल बनता है कि भाई तुम लाइब्रेरी बैठे हो तो अब पढ़ना ही है, राइट। या आपने एक अपनी पर्सनल स्पेस बना रखी है कि भाई यहाँ पे छत के ऊपर इसने अपनी पर्सनल स्पेस बना रखी है, या कमरे के अंदर एक साइड में छोटी सी टेबल लगा रखी है, राइट। वो स्टडी रिचुअल जो आपकी जगह है वो यहाँ पे बेड पे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एक बार आपने एसी चलाया और आप बेड पे बैठ गए तो फिर आप सोओगे, ठीक है, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 6-7 घंटे की नींद इनफ है, रात को सुबह तक वो 6-7 घंटे नींद ली, अब बस आपको काम पे लगना है, ठीक है। और वो काम पे ऐसे ही लगना है, कोई भी ऐसी जगह बना लीजिए जिससे माइंड को सिग्नल मिले कि अब यहाँ बैठा है तब ये पढ़ेगा ही, इसके अलावा ये कुछ और काम नहीं करने वाला है, राइट। तो ये आपकी टेक्निक है जिससे आप 9+ आवर्स पढ़ने बैठोगे, पढ़ोगे। अलग अलग चेंजेस मत कीजिए कि मैं आज यहाँ बैठ के पढ़ाऊँ, वहाँ बैठ के पढ़ाऊँ, नहीं, एक स्पेसिफिक प्लेस बनाइए, अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए कि यही मेरा एक जगह है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने वाला सिग्नल मुझे मिलता है। ओके, लास्ट टेक्निक जो आपको 9+ आवर्स में मदद करेगी वो होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब ये एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टडी रिचुअल के लिए आप एक प्लेस यहाँ पे डिसाइड करते हो,
एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब होता है उसी ही प्लेस को आपको क्लीन रखना है, ठीक है, मैसी मत रखना। आपके नोट्स बिखरे पड़े हैं, ये हुआ है, ठीक है, इससे वो मैसीनेस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तब आपके डेस्क पे लक्ष्मीकांत, एक वाटर बॉटल और एक नोट्स की कॉपी जिसमें आप लिखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको क्लीनिनेस की आदत भी लगेगी, साथ के साथ आपके माइंड को, बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि भैया आज मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी इस टाइम पे तो मैं इसी पे यहाँ पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आपका कोई भी एरिया है जहाँ पे आप पढ़ाई करने बैठे हो, उसको कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट को अपने लिए क्लीन रखना, और उस टाइम पे एक बार करके देखना कि एक बार आप किसी मैसी टेबल पे पढ़ने बैठना, और एक बार जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही चीज़ उसको पानी बॉटल के साथ रख के पढ़ के देखना, और आप खुद नोट करोगे कि कहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना ये वाली टेक्निक, क्योंकि मैं भी ये टेक्निक बहुत ट्राई करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है वही मैं टेबल पर रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं क्लीन आउट करके रखती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 5 से 6 टेक्निक्स, आई थिंक 6 टेक्निक्स वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, ठीक है। ये टेक्निक यूज़ करके आप सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कि आप सीरियसली 8 to 9 आवर्स यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो ईजीली, ठीक है, ईजिली। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 8 से 9 घंटे आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो आपके स्टडी के टाइम टेबल के ऊपर, राइट। तो चलो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार कैसे लाइफ हो गई है, दिन के 8-9 घंटे हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, और 8-9 घंटे पढ़ने के बाद भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि भाई होगा कि नहीं होगा, इतनी कम परसेंटेज हमारी विनिंग की है, तो हम क्या करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जब हो जाएगा और आपकी जब इंटरव्यू लिए जाएंगे, आप जब पॉडकास्ट पे जाके बैठोगे, तब आप इसी स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, इस स्ट्रगल को आप ग्लोरीफाई करोगे कि यार मैंने ऐसे से स्ट्रगल किया था पता है, और वो चीज़ें आपको मजाक लगेगी, वो चीज़ें आपको बहुत बच्चों वाली चीज़ लगेगी, बचकानी वाली हरकतें लगेगी कि यार मैंने ये चीज़ें भी करी थी, राइट। तो ये चीज़ें ग्लोरीफाई करोगे जब आपको विन मिलेगा। तो आज का जो स्ट्रगल है, ठीक है, आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार कोई नहीं कर रहा, मेरे ही स्ट्रगल है, सब कुछ है, लेकिन वो बाद में ग्लोरीफाई होगा। हम खुद बैठेंगे आपकी स्टोरी सुनने, ठीक है, कि भाई आपने कैसे स्ट्रगल किया, क्या आपकी कहानी थी, और पूरी दुनिया आपकी कहानी यहाँ पे सुनेगी कि किस तरीके से आपने वो स्ट्रगल्स यहाँ पे पार किए, ठीक है। तो ये स्ट्रगल्स को आपको ग्लोरीफाई करना है आगे जाके, इसलिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको स्ट्रगल की तरह मत लीजिए, जस्ट मेक इट गुड फन, ठीक है, रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है, अपने माइंड को रिफ्रेश करते चलो। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे ओपन है, जस्ट आस्क मी एनीथिंग दैट यू वांट, कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ है जो पर्सनली पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वीडियोज़ बनाते हैं, स्पेशली मैं बनाती हूँ क्योंकि बहुत सारी स्टडी की वीडियोस है, बहुत सारी, ठीक है। यूपीएससी में ये आ रहा है, करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, वैसी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वो चीज़ों के बारे में बात करूँ जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ठीक है, विदाउट बीइंग बर्नआउट। आप मतलब बर्नआउट को अगर आप नहीं करते हो कैटर, अगर आप अपने लेजीनेस को कंट्रोल नहीं करते हो तो यूपीएससी नहीं निकलता है, राइट। अगर आपको ये टेक्निक्स नहीं पता, आपको नहीं पता आपको करना क्या है, ठीक है, तो नहीं निकलता है यूपीएससी। एंड दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि हर मैं एस्पिरेंट से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे बात कर सकूँ, राइट। तो ऐसे ही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो और एजुकेटेड डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। और रोज़ आई विल ट्राई कि ऐसी कोई वीडियो आपके लिए आए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, मोटिवेट लगे, और आपको कुछ डायरेक्शन यहाँ पे मिल सके। अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके हेल्पफुलनेस बिल्कुल लिखना कि यस मैम इट वाज हेल्पफुल, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मुझे और ये वीडियोस यहाँ पे बनानी चाहिए आप एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।